मेरा जो मेमोरी टेक्निक होगा वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को इंडिकेट नहीं कर रहा होगा, इसलिए कोई ऑफेंड ना होंगे और कोई दिल पे नहीं लेंगे। बस इसको एक कहानी की तरह सुन कर के निकाल देंगे। एग्ज़ाम में लिखने से मतलब है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो टोटल सर्विसेज हैं एग्जामिशन नोटिफिकेशन का जो कैटेगरी है वो ये 23 कैटेगरी है, ठीक है। सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, education, health, service provided by government, construction, passenger transport service, goods transport service, banking, life insurance business service, service provided by specified bodies, general insurance bodies, pension scheme, business facilitator, service provided to government, leasing service, legal service, sports events, skill development services, performance by an artist, right to admission to various क्या है इवेंट्स, सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज या नॉन प्रॉफिट एंटिटीज, अदर एग्जाम सर्विस। इसके लिए जो मेमोरी टेक्निक है वो इतना आसान है कि मैं क्या ही कहूँ। बचपन में जो पहला इंग्लिश का लेटर आपने पढ़ा होगा वही है इसका मेमोरी टेक्निक। ABCDEFGHIJKLMNOP, क्यों से क्वेश्चन होता है, मेमोरी टेक्निक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए क्यों नहीं है। RST ABCDEFGHIJKLMNOP अब करना क्या है, इससे मैं आपको वर्ड बताते चला जाऊंगा हर एक लेटर से, बस सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। अब A फॉर क्या होता है, एग्रीकल्चर। B फॉर क्या होता है, बैंकिंग। C से क्या होता है, चैरिटी। D से डेवलपमेंट। E से एजुकेशन। F से फैसिलिटेटर। G से गवर्नमेंट। H से हेल्थ। I से इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस भी और जनरल इंश्योरेंस भी। J से जज। जज से आप कहाँ पहुंचोगे, तो लीगल सर्विस पे पहुंचोगे। जज क्या देता है, लीगल सर्विस देता है, लेकिन यहाँ जो एग्जामिशन नोटिफिकेशन है उसके अंदर में जज के बारे में बात नहीं करता है, एडवोकेट के बारे में बात करता है। ये मेमोरी टेक्निक है, इसलिए थोड़ा सा तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना ऐसा। तो जे से हो गया जज, जज से हमें पहुंचना है कहाँ, लीगल सर्विसेज पे, और वो किसके बारे में बात करता है, एडवोकेट्स के बारे में बात करता है। के से हो गया कंस्ट्रक्शन, के से कंस्ट्रक्शन। एल से हो गया लीज। एम से हो गया म्यूजिक, म्यूजिक से हमें कहाँ पहुंचना है, आर्टिस्ट के पास। एम से हो गया म्यूजिक, और म्यूजिक से पहुंचेंगे हम आर्टिस्ट के पास। एन से हो गया एनपीओ। ओ से हो गया अदर सर्विस। अभी इस अदर सर्विस के लिए हमारे पास एक अलग से मेमोरी टेक्निक है, वो हम देखेंगे। पी से पेंशन हो गया। आर से राइट टू एडमिशन, आर से राइट टू एडमिशन। एस से स्पॉन्सरशिप या स्पोर्ट्स याद रख लो, या स्पॉन्सरशिप याद रख लो। और टी से ट्रांसपोर्टेशन याद रख लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट एग्जाम में जब क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि यस, इसके बारे में हमारे एग्जामिशन नोटिफिकेशन में भी कुछ बातें लिखी हुई थी। और आपने अगर थॉरोली एग्जामिशन नोटिफिकेशन को पढ़ा है और ये मेमोरी टेक्निक से आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला क्लिक हो जाता है तो आप आराम से उसको रिकॉल वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है ना। देखो, ये अदर सर्विस के लिए एक बहुत छोटा सा मेमोरी एक स्टोरी लिखा है मैंने। आपसे मैं बोल रहा हूँ कि गो नेपाल, आप नेपाल जाओ, कितनी वादियाँ अच्छी है वहाँ की ना। तो गो नेपाल reside in residential dwelling, go Nepal reside in residential dwelling, not in hotel, because it costs 1,000 or more, and use vessel and aircraft for import of goods to take it from outside India up to custom station in India। मैंने आपसे बोला कि भैया नेपाल जाओ, नेपाल जाकर के वहाँ कहाँ रहना है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में रहना है, होटल में मत रहना। क्यों नहीं रहना, क्योंकि वहाँ आपको कॉस्ट क्या पड़ेगा, 1,000 रुपये या उससे ज़्यादा पड़ेगा। और अगर कोई गुड्स वहाँ से लाना है तो वेसल से लेकर के आओ या एयरक्राफ्ट से लेकर के आओ, कहाँ तक, कस्टम स्टेशन इन इंडिया तक, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आने के बाद आप हायर करो जीटीए फॉर गवर्नमेंट, हायर जीटीए फॉर गवर्नमेंट क्रॉस टोल। आप जीटीए को हायर करो और आपको टोल को क्रॉस करना है
इन अ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतने तेजी से दौड़ के भागो वहां से कि आपको टोल देना ना पड़े, यानी हायर जीटीए फॉर गवर्नमेंट एंड क्रॉस टोल इन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि आपको टोल ना देना पड़े। और बहुत पहले एक न्यूज आया था, देयर वाज अ न्यूज दैट इन अ बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, जब एक बिजनेस एग्जीबिशन लगा था आउटसाइड इंडिया, तो एन इनक्यूबेटी, एक इनक्यूबेटी ने फसाई का लाइसेंस लिया। देखो कितना उल्टा सीधा काम कर रहा है ये इनक्यूबेटी जो है। एक न्यूज़ आया था बहुत पहले कि एक इनक्यूबेटी था, बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया लगने वाला था, तो इनक्यूबेटी ने क्या किया, फसाई का लाइसेंस ले लिया पब्लिक लाइब्रेरी में फ्रूट के ऊपर लेबल लगाने के लिए। पागल इंसान ही होगा ना। तो चूंकि वो पागल इंसान था इसीलिए उसका न्यूज़ आया था। क्या न्यूज़ आया था कि जब बिजनेस एग्जीबिशन लगने वाला था बाहर आउटसाइड इंडिया, तो एक इनक्यूबेटी ने फसाई का लाइसेंस लिया टू यूज पब्लिक लाइब्रेरी फॉर लेबलिंग फ्रूट्स, फॉर लेबलिंग फ्रूट्स। क्या पूछ रहे हैं सत्या, क्या है अगला है कि बिकॉज अब वो इनक्यूबेटी ने एग्जीबिशन में क्यों भाग लिया, तो आरटीआई करवाया था उसने, आरटीआई करवाया था बिकॉज आरटीआई सेज फॉरेन डिप्लोमेट स्टॉप स्लॉटरिंग। जो फॉरेन डिप्लोमेट है उसने स्लॉटरिंग अब बंद कर दी और स्टार्ट कर दिया कोल्ड चेन। अब जो फॉरेन डिप्लोमेट यहाँ इंडिया में आकर के रहते हैं वो स्लॉटरिंग करना बंद कर दिया है, मतलब समझ रहे हो। तो स्लॉटरिंग करना बंद कर दिया और कोल्ड चेन फैसिलिटी शुरू कर दी। इसलिए इनक्यूबेटी जो यहाँ का था वो बाहर जाकर के बिजनेस एग्जीबिशन लगाना चाहता था। अब आरटीआई जब करवाया हमने, तो बिकॉज आरटीआई सेज फॉरेन डिप्लोमेट्स स्टॉप स्टॉप स्लॉटरिंग एंड स्टार्ट कोल्ड चेन, दे यूज पब्लिक कन्वीनियंस, दे आर कंसर्न अबाउट बायो वेस्ट। अब फॉरेन डिप्लोमेट क्या करते हैं, पब्लिक कन्वेंस को इस्तेमाल करते हैं, जो पब्लिक कन्वीनियंस होता है ना, शौचालय, सुलभ शौचालय, उसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बायो वेस्ट, समझ रहे हो ना, बायो वेस्ट। तो बायो वेस्ट के लिए वो कंसर्न होते हैं। वो अपने देश में तो कहीं भी गली चौराहे पे तो नहीं चले जाते ना गंदा करने, तो वो पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसर्न होते हैं किसके लिए, बायो वेस्ट के लिए। तो इसमें देखो आपको कितना इस मेमोरी टेक्निक से आपको कितना एग्जाम्पशन लिस्ट याद हो गया। गो से होता है गोइंग कंसर्न, नेपाल एंड भूटान रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, होटल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट, उसके बाद हायर जीटीए फॉर गवर्नमेंट, टोल टोल प्लाजा, उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद न्यूज़ हो गया, बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर इसी से याद रखेंगे, फसाई का लाइसेंस वगैरह जो भी होता है, हमारा पासपोर्ट्स, पब्लिक लाइब्रेरी, लेबलिंग फ्रूट्स के ऊपर में जो लेबलिंग वगैरह करते हैं उसका पैकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद आरटीआई वाली सर्विसेज, फॉरेन डिप्लोमेट की सर्विसेज, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, कोल्ड चेन फैसिलिटीज, पब्लिक कन्वीनियंस एंड बायो वेस्ट। तो आई होप इससे तो आपका लगभग 80% निकल गया होगा ना। तो किन्हें समझ में आया, किनको समझ में नहीं आया, ये बताओ। इस मेमोरी टेक्निक से आपको कुछ हेल्प मिला या नहीं मिला? अब इसके अंदर के कंटेंट को भी अगर आपको याद करने के लिए मेमोरी टेक्निक चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देंगे, या फिर आप मुझे विजन सीए ई लर्निंग वाले जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैसेज कर देंगे। हमारे पास वो भी है, लेकिन वो क्या है, थोड़ी से ज़्यादा टाइम का है। और मैं ये नहीं चाहता कि 10 मिनट कह के 15 मिनट कह के मैं आपका आधा 1 घंटा लूँ, जिससे पूरा का पूरा टाइम आपका कंज्यूम हो जाए, ठीक है ना। तो कोर्स अगर आपको इसके अंदर का भी चाहिए तो भी वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। इतने से भी आपका मुश्किल से 80% तो कवर हो गया, ठीक है। अगर सही लगा तो भैया लाइक वाइक कर देना। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के लिए जीएसटी का जो सेक्शन 7 के अंदर में शेड्यूल 1, 2, 3 है, उसके लिए भी मैंने मेमोरी टेक्निक दी है। जीएसटी वाले उसमें जाना, आप प्लेलिस्ट में जाना आप, और जीएसटी जो है उसमें आपका मेमोरी टेक्निक मिल जाएगा, ठीक है। अगर सही लगा तो भैया लाइक वाइक कर देना।